सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। एक युवक एक साथ ननद और भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उस युवक की हो जाती है मौत और उसके पश्चात उसकी लाश को एक बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक युवक की मौत हो जाती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सुबह सुबह पुलिस के पास फोन आता है कि यहां नाले में एक बोरे में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है और उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लाश की पूछताछ करती है, यह किसकी लाश है, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। इसके पश्चात पुलिस खुद ही उस लाश का दाह संस्कार कर देती है। करीब 7-8 दिन के बाद एक बुजुर्ग दंपति पुलिस थाने में आता है और वह अपने बेटे, जिसका नाम प्रिंस होता है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराता है। वह बुजुर्ग दंपति जोड़ा पुलिस को बताता है कि उसका बेटा कई दिन से लापता है। वह एक क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग लिया करता था, तब से ही वह घर पर नहीं आ रहा है और उसका फोन भी उसी दिन से बंद आ रहा है और हमने सब जगह तलाश कर लिया है, लेकिन हमारे बेटे का कहीं भी पता नहीं चला है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है और उनके बेटे की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस उस लड़की की कॉल डिटेल निकालती है और उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। 2-3 महीने गुजर जाते हैं, तभी उस लड़के प्रिंस का मोबाइल ऑन होता है। पुलिस के सर्विलांस पर तुरंत अलर्ट आता है। दोस्तों, पुलिस उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह मोबाइल ऑन होता है और पुलिस को पता लगता है कि एक पड़ोस का लड़का जिसका नाम सुरेश होता है, वह उस मोबाइल को यूज कर रहा था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लड़के सुरेश को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन सुरेश मना करता है कि उसे यह मोबाइल पड़ा मिला था। दोस्तों, लेकिन इसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने पर सुरेश टूट जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह पुलिस को बताता है उसकी बहन एक प्रिंस नाम के लड़के से प्यार करती थी जो क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग लिया करता था और मेरी बहन उससे चोरी चुपके मिला करती थी और धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। तभी एक दिन मेरी बहन मेरी पत्नी को उसके पास ले जाती है और उस लड़के प्रिंस को मेरी पत्नी पसंद आ जाती है और इसी के चलते वह मेरी पत्नी का नंबर ले लेता है और फिर उससे फोन पर बातें किया करता था। वह मेरी बहन से मिलना बंद कर देता है, मेरी पत्नी से चोरी चुपके मिलता है और वह उस लड़के का मेरी बहन से बात करना और मिलना जुलना बंद हो जाता है। इस पर मेरी बहन को गुस्सा आता है और मेरी बहन फैसला लेती है कि मैं यह बात अपने भाई को बता दूंगी और मेरी बहन मुझे यह सब बात बता देती है। तब हम मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हमें उस लड़के प्रिंस से बदला लेना है और इसके लिए मैं अपनी बहन और अपनी पत्नी से कहता हूं कि प्रिंस को यहां पर बुलाओ, किसी भी बहाने से हम उनसे बदला लेंगे। दोस्तों, उसकी बहन प्रिंस के पास फोन करती है कि मुझे तुम्हारे और भाभी के बारे में सब पता लग गया, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, तुम यहां पर घर पर आ जाओ, घर पर आज कोई भी नहीं है। दोस्तों, वह लड़का प्रिंस घर पर आ जाता है और एक कमरे में उन ननद और भाभी के साथ बैठा रहता है, उनसे बातें करता रहता है और तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। दोस्तों, तभी वह लड़का सुरेश और उसका एक दोस्त घर पर आ जाते हैं। उनके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है और उस लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला प्रिंस के ऊपर कर देते हैं। दोस्तों, प्रिंस को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके पश्चात उस लाश को एक बोरे में भरकर नाले में फेंक आते हैं। जो लाश पहले मिली थी बोरे में बंद, उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। यहां पर उस लाश की पहचान हो जाती है कि वह लाश प्रिंस नाम के लड़के की थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस जो प्रिंस के माँ बाप होते हैं उनको बताते हैं कि उनकी बेटे की हत्या कर दी गई है और इस लड़के सुरेश ने उनके बेटे की हत्या की है। दोस्तों, इसके पश्चात उस सुरेश पर और उसके दोस्त पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहो? उन दोनों ननद और भाभी ने क्या सही किया था? उस लड़के को धोखे से घर पे बुलाया और फिर उसे मौत के घाट उतारा। और दोस्तों, यहां पर क्या उस लड़के सुरेश और उसके दोस्त ने सही किया था जो उस लड़के को जान से मार दिया? अगर वह उस लड़के से बदला लेना चाहता था तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकता था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता था, उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, इस घटना में उस लड़के सुरेश और उसके दोस्त को क्या सजा मिलनी चाहिए? यहाँ पर जो वो ननद और भाभी है उन्हें भी कोई सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
दोस्तों हम लोग गलत काम करने के बारे में सोच तो लेते हैं, लेकिन उस गलत काम का क्या परिणाम होगा उस परिणाम के बारे में नहीं सोचते और हम गलत काम कर देते हैं, और जब परिणाम सामने आता है तो वह हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, समाज में हमारी बदनामी हो, हमारे परिवार की बदनामी हो। इसलिए हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि जो गलत काम हम कर रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसा दिन आ जाता है जब उसकी भनक सबको लग जाती है। इसलिए दोस्तों कोई भी गलत काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।